रात के खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मधु रसोई घर में मंजे बर्तन पूछ कर रख रही थी। उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा, एक कप कॉफी मिलेगी? जी, वह इतना ही कह पाई। अपने ही कमरे में कॉफी ले जाते हुए आज मधु के कदम उठ नहीं पा रहे थे। उसने सिर पर रखे पल्ले का घूंघट निकाला और कमरे में हिचकिचाती हुई प्रवेश। मेज पर कॉफी का कप रखा। मनोजा हाथ पाकर पलंग पर से उठकर बैठ गए। मधु कमरे से बाहर जाने के लिए ज्यों ही जाने के लिए मुड़ी, मनोज का स्वर सुनाई दिया, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने के लिए आया हूँ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मधु ने बिना मुड़े घूंघट में से मनोज की ओर देखना चाहा तो पैर ही दिखे। वह कमरे से बाहर निकल गई। उसने रसोई घर में जाकर एक काम समेटा, वही दरी बिछाई और सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कढ़ी उड़द की दाल बनाई। आखिर उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। मनोज माँ के पास बैठ बातें कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान मधु की ओर ही था। मनोज ने कहा, माँ, घर में गैस है, फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो। बेटा, तू चूल्हे पर बना भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है। कहने लगी, बहू मधु भी चूल्हे की रोटी बना लेती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती, यह अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्का का रोटी पलटने दवाएं देती हुई बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ मधु की तारीफ किए जा रही थी। मनोज ने देखा कि मधु बरामदे में आ रही धूप में सूखने के लिए गिल्ले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, माँ के साथ बरामदे में गेहूं बिन रही मधु ने उसे देखते ही घूंघट का कर लिया और अंदर चली गई। यह देख माँ हंस दी। लगता है मनोज तुझे मधु पहचान नहीं पाई। माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनुहार कर खिलाते रही। मधु रसोई के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे मनोज को कितना लाड करती है। उसे तो पता भी नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। वह तो 2 साल की थी तभी न जाने किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने पिता रामलाल का दूसरा विवाह कर दिया। मधु अपनी शादी पूर्व की यादों के सिलसिले के बीच घर के काम निपटाने लगी। बुआ विधवा व बेऔलाद थी। बुआ का ससुराल रामलाल के घर के पास के मोहल्ले में ही था। बुआ ने नई माँ का व्यवहार देख उसे अपने पास रखने की बात भाई के सामने रखी, मानो सभी जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया मधु। सांवले रंग आकर्षक नैन नक्श की मधु देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब वह बीए पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग, डांस, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी लगानी जैसी कामों का प्रशिक्षण दिलवाया। बुआ का मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाएं। यह जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल न हो तो विवाह बाद नौकरी छोड़नी भी पड़ती हैं। इसलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार व होशियार होना चाहिए।
मधु को वह दिन याद था है जब पिताजी रामलाल बुआ के पास आए थे। पिताजी ने बताया कि उनके मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता मधु से करना चाहते हैं। मनोज इंजीनियर है, 6 माह पूर्व अमेरिका में उसकी जॉब लगी है। बुआ को क्या चाहिए था? सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार का गौर वर्ण व सजातीय इंजीनियर वर मनोज के बारे में सुन बुआ तुरंत राजी हो गई। बुआ ने मधु से पूछना चाहा तो वह पहले शर्मा गई, फिर बोली, आप व पिताजी जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे। यह सुनकर बुआ मधु पर निहाल हो गई। लड़का लड़की दिखाने की बात पर रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वे बोले, मनोज मेरा बेटा है, मैं उसके लिए गुणवान बहू ले जा रहा हूँ। वह मेरी कोई बात टाल नहीं सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त में विवाह होगा। मधु बहुत खुश थी कि इसी कस्बे में उसकी शादी हो रही है, इसलिए वह बुआ का भी ख्याल रख पाएगी। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया तो वह अतीत से बाहर निकल गई। मधु बेटा, थाली परोस करे ले आ, हम दोनों को ही खाना है। हाँ माँ, अभी आई। वह सास को माँ ही कहती थी। मनोज भोजन कर अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुके थे। माँ ने अपने रिश्तेदारों को लौटने के आने की सूचना दी। शाम होते होते सगे संबंधी व मित्र पहुंचने लगे। देर रात तक मधु सब के लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ हाथ बटाते रही। माँ हर एक के सामने बहू मधु की प्रशंसा करती रही। थक रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार वह पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था, तब रिश्तेदारों से घर भरा था। तब वह मधु से कोई मन की बात कह नहीं पाया था। 3 कमरे के घर में यह कमरा कभी उसका था। मनोज का ध्यान कमरे की ओर ताक में रखे मधु के फोटो पर गया। उसकी नजर ठहर गई। मुस्कुराती मधु, बीएड कॉलेज की पोशाक में मधु, बीएड कॉलेज में प्रथम पुरस्कार लेती मधु, और न जाने किन किन अवसरों की तस्वीरें। मनोज को आज मधु बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मनोज को पिताजी याद आ गए। उन्होंने ही मधु को बीएड चयन परीक्षा की तैयारी करने को कहा था। सोचते हुए पिता की याद में उसकी आंखें नम हो गई। पिताजी ने ही उसे पत्र लिखकर मधु के बीएड में चयन का समाचार दिया था। वे ईमेल के जमाने में भी पत्र लिखने में विश्वास रखते थे। आज वे पत्र ही उसकी संपत्ति है। पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद मधु ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब मधु ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्सर उसे उम्मीद नहीं थी कि मधु अब इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में मधु की सूरत बस गई। मन मधु से मिलने को बेताब हो गया। मन में ज्यों ज्यों मधु के पास जाने का ख्याल आता त्यों त्यों एक प्रश्न सिर उठाने लगता कि क्या मधु उसको माफ करेगी। सोचते सोचते कब नींद ने उसे अपनी चादर में समेट लिया। पता न चला रसोई घर में दरी पर करवटें लेते मधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मधु को याद आ रहा था जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह आज ही भी दस्ती है। उस रात घूंघट की आड़ से उसने देखा कि मनोज कमरे आ चुके थे। मधु ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छुए। अरे अरे, ऐसा न करो, मनोज ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा।
आज की दुनिया में महिला पुरुष सब समान है, सबको भगवान ने बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने मधु का घूंघट हटाया। मधु नजरें झुकाई, अपने प्रिय के मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मनोज सकते में था। वह आंखें फाड़े घूर कर मधु को देख रहा था। नो नो बल्क नो कहते हुए पीछे हट गया और दूर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मधु यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मनोज को क्या हो गया। कुछ पल इंतजार के बाद मधु ने नजर उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े डायरी कागजात डाल रहा था। मधु का मन भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। मन में क्या कहे क्या करे कि आंधी चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर एक कमरे से निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी मधु की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई थी। कमरे के बाहर को हराम मचा था। कमरे के बाहर को हराम मचा था। नंदू ने मधु को संभाला। मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे को बेटाई में लौटते देख रविकांत जी बरस से पड़े। मनोज नौकरी का मामला बताकर रवाना हो गया। मनोज के यूं जाने से मधु का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बुआ को भी नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष तक मनोज अमेरिका से नहीं आया। समय की चाल कब रुकी है। एक दिन रविकांत जी को अटक आया और वे बिना कोई सेवा करवाए स्वर्ग सिधार गए। मधु की आंखें भर आई। मधु को आज महसूस हुआ कि जिंदगी कब करवट ले पता नहीं चलता। अब मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कह रहे हैं। क्या करूं? सोचते सोचते मधु को जाने कब नींद आ गई। माँ के बाद मधु मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वह जाने ही वाली थी कि मनोज ने पुकारा, मधु। मधु के कदम ठिठक गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ कर दो। मैं रंग रूप में उलझा था, तुम्हारे गुण समय पर ही देख पाया। मनोज भावुक हो रहे थे। मधु सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे बस क्या कह रहे हैं आप? मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो कभी आपसे नाराज नहीं थी, कहते हुए मधु मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू रोक नहीं सके। यह सब माँ ने देखा तो वो भी अपने आंसू पूछते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी माँ और मधु को लेकर अमेरिका चला गया। आज जाते समय मधु के सांवले चेहरे पर एक अजब सी चमक थी, जिसे देखकर मनोज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। धन्यवाद।